भाभी, अच्छा ये बताओ कि इस किस्म की फिल्मों में तुम्हें कौन सा सीन अच्छा लगता है? तो आदिल ने पहले तो भाभी की तरफ देखा, फिर सर झुका लिया। तो भाभी ने इससे कहा कि इसमें शर्माने की कौन सी बात है? मैंने एक सवाल पूछा है, तुम इसका जवाब दो। तो आदिल ने सर उठाकर भाभी की तरफ देखा और कहने लगा, वो जब लड़की लॉलीपॉप वाला काम करती है। तो भाभी इसकी तरफ देखकर कहने लगी, खुलकर बताओ ना। भाभी की बात सुनकर आदिल पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर कहने लगा, वो जो आप देख रही हो। आदिल की बात सुनकर भाभी ने टीवी की स्क्रीन की तरफ देखा, तो इस वक्त एक सीन चल रहा था, लेकिन भाभी ने इसे इग्नोर किया और आदिल से कहने लगी, क्या कर रही है, इसका कोई नाम तो होगा ना, तुम इसका नाम बताओ। ये वो वक्त था कि जब भाभी और आदिल ज़हनी तौर पर दोनों तैयार थे, लेकिन पहल कौन करे वाली बात थी। और मेरे ख्याल में छोटा होने के नाते आदिल को कभी भी पहल नहीं कर सकता था। आमिल काले इल्म से जिंदगी और मौत, तानी तिलिस्माती काले जादू की ताकतों के माहिर, हर जायज व नाजायज काम जैसा भी हो 100% गारंटी से हल करवाएं। जटे हुए ताल्लुक बहाल, बिला वजह शादी में रुकावट क्यों, कारोबारी बंदिश, औलाद का ना होना या होकर मर जाना, तलाक का मसला। बे इल्म से दुनिया में लाखों इंसान अपने जायज व नाजायज काम करवा रहे हैं, और वो काम करवाएं जो दूसरे आमिल और मेरे ख्याल में छोटा होने के नाते आदिल को कभी भी पहल नहीं कर सकता था, इसलिए जो करना था भाभी को करना था। और मेरे ख्याल में भाभी भी ये बात जान गई थी, इसलिए इसने आदिल की तरफ देखा और बड़े ही प्यारे मूड में से कहने लगी कि बताओ ना, मुंह में लेने वाली चीज का नाम क्या है? भाभी की बात सुनकर आदिल के चेहरे पर एक रंग सा आ गया और कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद वो थोड़ा शर्माते हुए आदिल ने इस चीज का नाम बता दिया। इसका नाम लेते ही भाभी और मेरी निगाह इसके नीचे की तरफ गई, तो वो तैयार था। ये देखकर भाभी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ऊपर से ही छोटू मियाँ को पकड़ लिया और बोली, अच्छा तो तुम इसकी बात कर रहे थे। और फिर बोली, ये बताओ आदिल, तुमने कभी किसी से लॉलीपॉप वाला काम करवाया है? तो आदिल ने सफेद झूठ बोलते हुए कहा कि नहीं बाजी, आज तक किसी ने नहीं करवाया। तो भाभी इसकी तरफ देखकर कहने लगी, अभी तक कोई नहीं मिली क्या? तो आदिल ने नफी में सर हिला दिया। इस पर भाभी इससे अगला सवाल करते हुए कहने लगी, फिर तुम गुजारा कैसे करते हो? तो आदिल ना समझने वाले अंदाज में खाली खाली नजरों से भाभी की तरफ देखने लगा। भाभी इसकी बात समझ गई और बोली, यार आदिल, फिल्में देखकर मुझ जैसी शादीशुदा औरत भी नहीं रह सकती, तो फिर तुम कैसे रह सकते होगे? इसके साथ इन्होंने बराह रास्त आदिल की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहने लगी, ऐसी फिल्में देखकर तुम गुजारा कैसे करते हो? भाभी की बात सुनकर आदिल ने थोड़ा शर्मा कर सर झुका लिया और कहने लगा, वो बाजी बस हो जाता है। तो भाभी आंखें निकाल कर इससे बोली, सच सच जवाब दो। तो आदिल थोड़ा अटक अटक कर बोला, वो बाजी और तो कोई मिलता नहीं, इसलिए मैं हाथ से दरवाजा पेंट कर लेता हूँ। तो भाभी कहने लगी, ओ अच्छा। तो आदिल ने आहिस्ता से कहा, जी बाजी। तो भाभी बोली, क्या तुम मेरे सामने हाथ से दरवाजा पेंट कर सकते हो? भाभी की बात सुन के आदिल एकदम परेशान हो गया और बोला, क्या कह रहे हैं आप, मैं आपके सामने? तो भाभी हंसकर कहने लगी, क्यों, मेरे सामने शर्म आ रही है क्या? तो आदिल बोला, नहीं हाँ, और चुप हो गया। इस पर भाभी कहने लगी, पता है शादी से पहले कैसर भी हाथ से दरवाजा पेंट करते थे। भाभी की बात सुनकर आदिल हैरान रह गया और बोला, वो कैसे? तो भाभी कहने लगी, वो बताते हैं कि शैम्पू के साथ दरवाजा पेंट करते थे। और फिर खुद ही बोली, जबकि इनके एक और दोस्त ऑयल के साथ दरवाजा पेंट करते थे। फिर उन्होंने आदिल की तरफ देखते हुए कहा कि अब तुम बताओ कि तुम किस चीज से दरवाजा पेंट करते हो? तो आदिल ने पहले तो बड़ी शर्मीली नजरों से भाभी की तरफ देखा और फिर कहने लगा, वो बाजी, मुझे तो थूक लगाकर दरवाजा पेंट करना आता है। इसकी बात सुनकर भाभी ने छोटू मियाँ को बाहर निकाल लिया और फिर बोली, ये कमाल का है आदिल, तुम्हारी बेगम बड़ी खुश होगी। और फिर इसने आदिल को कहा कि चल अब शुरू हो जा, कि मैं भी तो देखूं कि मेरा भाई कैसे दरवाजा पेंट करता है। आदिल अपना काम करने लगा, लेकिन मैंने देखा कि इसका गला खुश्क हो चुका था, इसलिए आदिल अपनी हथेली को अपने मुंह के करीब ले गया।
لیکن کوشش کے باوجود بھی وہ تھوک نہ ڈال سکا۔ اس کے بعد بھی کافی دفعہ اس نے کوشش کی پر حلق خشک ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ آخر تھک ہار کر اس نے بڑی بے بسی سے بھابھی کی طرف دیکھا تو بھابھی بنا کہے ہی اس کی ساری بات سمجھ گئی اور ان کی طرف دیکھ کر بولی اوکے میں لگا دیتی ہوں، اور پھر اس کو گیلا کر دیا اور بولی چل اب کر۔ بھابھی کی بات سن کر عادل نے بھابھی کی طرف دیکھا اور اپنا دروازہ پینٹ کرنے لگا، اور پھر کمرے سے مخصوص آواز آنے لگی۔ بھابھی کچھ دیر تو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے آگے بڑھی اور عادل کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ دروازہ پینٹ کرنے لگی۔ کچھ دیر تک تو بھابھی اس کے ساتھ ہی دروازہ پینٹ کرتی رہی، پھر اس نے غیر محسوس طریقے سے عادل کے ہاتھ ہٹا دیے اور خود دروازہ پینٹ کرنے لگی۔ پھر اچانک ہی دونوں فرینچ والا کام کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد بھابھی بولی کافی دیر سے میں دروازہ پینٹ کر رہی ہوں لیکن ابھی تک دروازہ پینٹ نہیں ہوا، کوئی خاص وجہ؟ تو عادل کہنے لگا وہ باجی آپ کے آنے سے پہلے ہی میں ایک دفعہ دروازہ پینٹ کر چکا تھا، اس لیے اس کے ساتھ ہی عادل نے جھجکتے ہوئے بھابھی کی طرف دیکھا اور کہا میں نے دیکھا کہ وہ بھابھی سے کوئی بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ عادل کو یوں تذبذب کے عالم میں دیکھ کر بھابھی نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اس سے کہنے لگی عادل میرا خیال ہے تم مجھ سے کوئی بات کہنا چاہ رہے ہو۔ تو عادل نے سر ہلا دیا لیکن پھر اچانک ہی کہنے لگا وہ نہیں باجی میں تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو بھابھی کہنے لگی